हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 9 के लिए रहेगी। कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 के अंदर सवाल नंबर 1 को हल करने वाले निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि कौन कौन है वो बहुपद है और कौन सी संख्या वो बहुपद है नहीं है। तो बहुपद होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक चर की घात है वो क्या होनी चाहिए भी? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हमें ये पहला ऑप्शन दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये हमने दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमें पता है कि ये क्या है, x एक है, चर है, और चर की घात कितनी है भाई? x की घात 2 है, और इस x की घात, इसकी x की घात है वो कितनी है भाई? 1 है। इस x की घात 2 है, इस x की घात है 1 है। तो हमें पता है कि चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये x हमारे पास क्या है भाई? चर है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पता है क्या भाई कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो इस x की घात कितनी दे रखी है? 2। 2 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, 2 पूर्ण संख्या। और 3x, x की घात 1, क्या x की घात 1 पूर्ण संख्या है? x की घात 1 पूर्ण संख्या है ना? तो ये क्या होगी? बहुपद होगी। तो ये संख्या वो क्या होगी? बहुपद होगी। तो x एक चर है, एक चर x है वो क्या है? एक चर है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x एक चर है, और इसलिए इसलिए यह एक बहुपद है। बहुपद है। x एक चर है इसलिए यह बहुपद है। ये हमने सवाल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 को हल कर लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 आ गया y² प्लस √2। ये बहुपद है या नहीं है? तो y की घात कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। 2 पूर्ण संख्या है या नहीं? हाँ 2 पूर्ण संख्या है। तो हम लिखेंगे y एक चर है, y एक है चर है, इसलिए इसलिए यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम पॉइंट नंबर 3 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है अभी? पॉइंट नंबर 3 है 3√t प्लस t√2। अगर हम इस t की घात निकालेंगे तो कितनी आएगी भाई? 3, और अंडरूट को हटाएंगे तो इस t की घात हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। इस t की घात है वो कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो इसको हमें हल नहीं करना, हमें तो बहुपद बताना है। ये बहुपद है तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं नहीं। सवाल नंबर 3 में इतना ही करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम पॉइंट नंबर 4 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है? y प्लस 2/y। अगर कोई बट्टा में संख्या आ जाए तो वह बहुपद है नहीं हो सकती। तो ये बहुपद है क्या? 2/y। ये बहुपद है क्या? तो हम लिखेंगे यह बहुपद
बहुपद है? नहीं है। इसमें भी इतना ही करना है। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से हम पॉइंट नंबर 5 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या है भाई? x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो हमें पता है कि चर की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर हमारे पास क्या है? ये 10 पूर्ण संख्या है, ये 3 पूर्ण संख्या और ये 50 क्या है? पूर्ण संख्या। तो हम लिखेंगे x y और t तीन चर है, तीन चर है, इसलिए यह 3 में बहुपद है। 3 में बहुपद है, यानी x अलग है, y अलग है और t अलग है, इसलिए ये 3 में बहुपद है। ये हम पॉइंट नंबर 5 हल कर लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, कैसे लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।